जैन आज प्रतिदिन शेट का हमारा 7वां शेट है। हमने चैलेंज लिया है कि जब तक हमारी एग्जाम बेल्ट्रॉन की समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रतिदिन एक शेट देंगे और अपने किए हुए वादे को लगातार निभा भी रहे हैं। इसलिए आज हमारा शेट नंबर 7 आया है और इसमें शेट नंबर 7 का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए, वहां से शेट टिक आउट करिए, अपने आप का आकलन करिए। ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे बहुत इस पर पढ़ाई कर भी रहे हैं, वो अपने आप को देखते भी हैं। हमारे ऑनलाइन वाले छात्र भी और ऐप के ऊपर में जो लोग हैं वो लोग भी आप पढ़िए लगातार। और आइए डिस्कस करते हैं आज का शीट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप एमएस वर्ड में आके देख पा रहे हैं, अगर हमको स्पेलिंग और ग्रामर एरर खोजना ही है तो हमको जाना होगा कहां पर, रिव्यू के अंदर में। रिव्यू में हम जाएंगे तो यहाँ से मेरे ग्रामर एरर और स्पेलिंग की चेक ऑप्शंस आ जाती है ऑटोमेटिक। हमारा इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक कार्य पुस्तिका से सुरक्षित किस विकल्प में उपलब्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमारे वीडियोज को लगातार देख रहे हैं, तो आपको ये सब आसान लगने लगा होगा सवाल। जैसे कि रिव्यू के अंदर में जाएंगे तो यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट दोनों के ऑप्शंस हमारे मिलते हैं। और एक कह रहा है कि कहाँ पे रहते हैं, किस ऑप्शंस में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं रिव्यू के अंदर में है। तो अगर हमारा यहाँ पर ऑप्शंस रिव्यू दिया रहता तो रिव्यू मारते, बट यहाँ पर हमारा रिव्यू दिया नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन हमारा और भी शो होता है जो कि फाइल के अंदर में आएंगे, फाइल के अंदर में आके इन्फो में और यहाँ जब प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा इसका 2 आंसर हो सकता है, बट दोनों में जो भी ऑप्शंस दिया रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वहीं पर हमारा प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन आता है। हो सकता है कि आपको ऐसा कंफ्यूजन कभी पूछा जाए और आप गलत मार दें, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इंडिकेट करके आपके सामने दिया और आपको दिखाया भी कि रिव्यू के अंदर में और फाइल के अंदर में डिफरेंसेस क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, और हाँ एक और बात, जितने भी लोग वीडियोज को बीच में छोड़ के चले जाते हैं या नहीं देखते हैं पूरा, उनके लिए एक छोटी सी लाइन, हमें छोड़कर आप जाएंगे तो हम भी यह कह जाएंगे। हमें छोड़कर यानी अगर आप वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर के साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने। सही बात है, अगर आपको अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनना होगा। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु बन के रह जाएंगे। यानी अगर आप हाफ देखते हैं या आधा देखते हैं या आधा करते हैं तो फिर आप अभिमन्यु की तरह अधूरे नॉलेज वाले रह जाएंगे। आपको संपूर्ण युद्ध लड़ना है, पूरा युद्ध लड़ना है, तो आपको चारों तरफ से हर विद्या को लेना होगा, हर ज्ञान को लेना होगा। अदरवाइज फिर आप तो घुसना जानेंगे बट वहां से निकल नहीं पाएंगे, उसी में उलझ के रह जाइएगा। इसलिए जिस भी वीडियो को देखिए, जिससे भी पढ़िए, हमसे या भारत के किसी भी शिक्षक से पढ़िए, बट पढ़िए तो लगातार पढ़िए। ये नहीं कि 10 वीडियो किया फिर उसका 10 को अच्छा टीचर पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही टीचर से 10 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये ज्यादा आपको सफल दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब से फ्रीज पैन विकल्प चुना जाता है। एमएस एक्सेल की बात कर रहा है और वो अगर आप फ्रीज पैन की बात करोगे तो व्यूज के अंदर में हमारा ये रहा फ्रीज पैन, जो पहला को क्या करता है, फ्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि इसका जैसा कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, चला ये मेरा गलत हो जाएगा, बाकी सब आईपी एड्रेस होते हैं। किस फंक्शन द्वारा हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा वर्कशीट, कोई नई वर्कशीट डालना चाहे कोई, तो उसको किस ऑप्शन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको कैसे पॉसिबल है। क्या हम प्रोटेक्ट वर्कबुक से या रीनेम से या शेयर से या मार्क एज फाइनल से। याद रखिएगा, चला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपसे कहे कोई कि मार्क्स एज फाइनल, इसका मतलब है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी बात। अगर मार्क्स एज फाइनल की बात किया जाए चला, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप इसको रीडिंग ही कर सकते हैं, राइटिंग इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रोटेक्ट कर देता है तो इसमें आप ना ही इसको डिलीट कर पाइएगा और ना ही इसमें कुछ नया इंसर्ट कर पाइएगा। तो हमारा कह रहा है कि न्यू इंसर्टिंग को रोकने
रखने के लिए हमें प्रोडक्ट शीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट, ये 1 नंबर आपको फ्री में मिल गया, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, आपको 1 नंबर फ्री में मिल गया, Ctrl+S हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फंड का आकार क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर कोई बाय डिफॉल्ट पूछे, चला अगर कोई बाय डिफॉल्ट पूछता है बालक तो यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा, और अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम चला कितना हो जाएगा हमारा, ये हमने आपको बचपन में ही पढ़ा रखा है, नर्सरी क्लास में हमने पढ़ा था कि 1638 हमारा मैक्सिमम होता है। और अगर मिनिमम की बात करें, तो हमारा 1 होता है, और अगर हम ड्रॉप डाउन की बात करें तो ये मेरा 8 9, हम मुंह से बोल देते हैं, लिखने में बहुत समय जाएगा, 8 9 10 11 12 के बाद 14 16 18 20 22 24 26 28, उसके बाद 36 48 72। ये सारी बात एक बात इंपॉर्टेंट है, यदि आप चूक जाते हैं तो फिर इसी में से चूकेंगे, अगर पकड़ लेते हैं तो फिर यही पकड़ेंगे। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 11, यानी दिस इज द बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ MS Word 16, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसफर और लार्ज डेटा फाइल्स, इसका हो जाएगा PTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, प्रतिदिन शीट को लगाते रहिए। अभी भी आप कम से कम 500 क्वेश्चन को अटैच कर सकते हैं, 500 क्वेश्चन एग्जाम के आखिरी दिनों में 500 बहुत मायने रखता है, चला, इसलिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 9, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने, पुनः लिखने के उपयुक्त चरणों की पहचान करें। ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहा है कि शीट, सेलेक्ट द शीट एंड go to the file menu, and B में कह रहा है कि select the cell and retype just the correct entry। C नंबर में कह रहा है कि select the sheet and retype just the correctly entry, और चौथा में कह रहा है कि select the cell and give print command। मेरा D तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि modify और rewrite करना है, आप पकड़ सकते हैं इसे, और फाइल मेनू में तो सेव वगैरह होता है, यानी हम लोग जस्ट सिंपल बात में उसको सेलेक्ट करेंगे और चीजों को रीटाइप कर लेंगे, आराम से मेरा करेक्टली हो जाएगा। और यहाँ पर सेलेक्ट द शीट एंड जस्ट द करेक्ट एंट्री, जस्ट द करेक्ट नहीं हो, एंड रीराइट लिखा हुआ है, या रीराइट नहीं होता है, चला, रीटाइप होता है। कंप्यूटर की दुनिया में रीराइट नहीं, रीटाइप होता है, तो रीटाइप हमारा इसलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों को अनुक्रमित करें। तो किसी की हाइट आप बढ़ाना और घटाना चाहते हैं, चला, सिंपल है, आपको अगर रो हाइट बढ़ाना ही है तो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ यही खासियत है, लोग हमें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो होता है हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है। कह रहा है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चला, तो होम में जाएंगे बाबू, होम में जाने के बाद यहाँ से चल जाएंगे कहाँ पर, फॉर्मेट के अंदर, और फॉर्मेट में जाने के बाद ये मैंने आपको नर्सरी में ही बता रखा है सब कि होम रो, अगर इसकी बात कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ पर कॉलम विद हो जाएगा, और कॉलम विद हम लोग यहाँ से अपने डिफॉल्ट को बढ़ा और घटा सकते हैं, वही हमारा ऑप्शन होगा जो इसमें कॉलम विद में के साथ दिया हुआ होगा। अच्छा, एक मिनट, ये रो हाइट की बात कर रहा है, ये कॉलम हाइट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ रो, तो हाइट ऑफ रो हो जाएगा, बस सेम प्रोसेस, यहाँ पर हाइट ऑफ रो इसका आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ रो हो जाएगा। अगर यहीं पर विद दिया होता तो फिर वहां पर हम लोग कॉलम वो दिया होता तो कॉलम ही मारते, बट यहाँ पर तो रो दिया हुआ है तो रो ही मारेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है जो पहले चलता था। देखिए, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंग, राइट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विंग की अगर बात करोगे तो आपको लग सकता है कि ये हमारा वेब ब्राउजर है, बट यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। और नेटस्केप बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी एक वेब ब्राउजर ही है और ये भी एक सर्च करने का ही काम करता है। और गूगल क्रोम तो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध है, तो ये हमारा एक सर्च इंजन का काम करता है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंग हो गया। इसके बाद यानी हमारा 11 का हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 12 से
शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से कह रहा है कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबस्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट। अरे सबस्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल के साथ प्लस, और सुपर के बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। याद रखिएगा शिफ्ट से ऊपर जाता है, शिफ्ट से ऊपर, यानी अगर शिफ्ट दबा देंगे तो मेरा सुपर हो जाएगा और शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नीचे रह जाएगा, यानी खाली हो जाएगा मेरा कंट्रोल प्लस प्लस। अच्छा एक मिनट और, यहाँ पर कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस और ये मेरा दोनों होता है तो यहाँ से कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू वो बटन भी दोनों होता है, तो ये मेरा आंसर यहाँ पर ये कहा जा सकता है। ये कह रहा है कि दो एकल सेल, मतलब कि दो अलग अलग सेल को दो सेल को एक साथ रखना चाहते हैं। दो सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। और रैप का इस्तेमाल तब करेंगे जब एक ही सेल में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, एक ही सेल में जब दो टेक्स्ट को ऐड करना हो, दो टेक्स्ट को जोड़ना हो तो ये, जब दो अलग अलग सेल्स को जोड़ के एक ही सेल्स बना के उसमें कोई टेक्स्ट डालना हो तो हम लोग मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इससे आसान तो सवाल हो ही नहीं सकता था। विनवर्ड 1 नंबर आपको फ्री में मिला और 1 नंबर आप ले जाइए। 15 नंबर कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 की स्ट्राइक आउट फीचर ऑफ एमएस एक्सेल 2016 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट कमांड ग्रुप। तो सिंपल बात है, जब यहाँ से फॉन्ट कमांड ग्रुप की बात करता है तो फॉन्ट कमांड ग्रुप किस में होते हैं? होम के अंदर में होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एमएस वर्ड की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा? आपको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा एक्सेल खुला हुआ, कह रहा है कि आपको बॉर्डर यानी बॉर्डर ऑफ सेल्स देखने हैं, ठीक है? क्या तरीका सही होगा इसका? सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट किया मैंने जितना दूर, उसके बाद यहाँ से बॉर्डर्स में गया और बॉर्डर्स के अंदर जा करके, बट यहाँ पर हमारा ड्रॉ बॉर्डर आ रहा है, इसके बाद वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करना होगा। हम सी को ट्राई करते हैं, सिलेक्ट द टेबल को सिलेक्ट किए, इसके बाद मेरा कह रहा है कि टेबल टूल को चूज कर लिए और टेबल टूल को हमने यहाँ से चूज कर लिया, ओके। उसके बाद हमने ओके मारा, उसके बाद हम डिजाइन में चले जाते हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो फुलफिल कर रहा है और यहाँ से कोई भी हम बॉर्डर जाके अपना चूज कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन पूरा बिल्कुल फुलफिल कर गया और हमारा ये आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट सर्टिस्फाइड ऑप्शन आ रहा है। बी मेरा करेक्ट सर्टिस्फाइड ऑप्शन नहीं आ रहा है। बी बॉर्डर में जाने के बाद टेबल टूल जैसा कोई चीज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेबल, सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, टेबल। यही सवाल के कभी कभी घुमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप फंस जाते हैं और आप गलत आंसर मार के चलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 17, कह रहा है कि मेल मर्ज में डेटा स्रोत का एक्सटेंशन क्या है? देखिए होते तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि .xls नहीं आते हैं, सब आ सकते हैं, बट इस ऑप्शन के अनुसार चला मेरा सर्विस तो हो नहीं सकता है, MIS भी नहीं होगा, XEX भी नहीं होगा, तो ये मेरा MDB होता है। और ये जो होता है हमारा, तो हमारी एक ये MS Access की होती है, ठीक है। और MS Access वाली हमारी फाइल क्या करता है, तो डेटा को दे देता है वहां पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 कि MS Excel में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों में सही क्रम क्या है? अगर हमें कोई नई डालना हो तो चला सिंपल बात है, शुरुआत एक प्रोसेस को देखते हैं। होम, पहले MS Excel खोल लेते हैं और पहला हमारा क्या रहा है, हम डायरेक्ट भी मार सकते हैं बट स्टिल हम डायरेक्ट नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आपको सिखा दें। ये रहा मेरा MS Excel और एक पहला को फॉलो करते हैं। होम के बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट नहीं, बट हाँ अगर इस इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट शीट मार सकते हैं। पहला ही हमको सही लग रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। होम के बाद इंसर्ट शीट नहीं आता है, इंसर्ट के बाद होम नहीं आता और इंसर्ट, ये मेरा ए ही आंसर रह गया, तो मेरा ऑप्शन ही मेरा ए रह गया, आंसर इज द ए। उसके बाद 19 नंबर में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 के किस मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जाता है? मैंने इतना बार पूछा गया कि क्या कहें, मेलिंग के अंदर आता है, मेलिंग के अंदर आता है, इसका तो कोई टेंशन है नहीं। 20 नंबर में कह रहा है कि MS Excel में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा
सकता है। चला कंडीशनल फॉर्मेटिंग बाबू, कंडीशनल ये नर्सरी में हम लोग पढ़े थे, याद रखिएगा। मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ग्रेटर देन, हम लेसर देन, हम अगर चाहेंगे तो इक्वल टू वाले कोई भी सवाल इससे आ जाए तो हमें आराम से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है कि निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या वो फाइल मैनेजमेंट नहीं करता है, कि बिलिंग नहीं करता है, कि मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता है, कि शेड्यूलिंग नहीं करता है? चला वो बिलिंग का काम नहीं कर सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बिलिंग का काम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि हमारा टैली हो गया वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 16 में 16 के इंसर्ट मेनू निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जाता है? तो हमारे 16 में कैन नॉट बी एक्सेप्ट फ्रॉम द इंसर्ट पावर पॉइंट 16। इंसर्ट में एनिमेशन कहाँ से आ जाएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है, एनिमेशन तो अलग चीज होता है। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनी इज यूज टू एडजस्ट द टाइम इंटरवल टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कौन सा होता है? देखिए आपको पीपीटी भी हम खोल के दिखाते हैं, मेरे पास पीपीटी खुला ही रहता है, हम ये पीपीटी पर ही पढ़ाते हैं आपको। एक हमारा ट्रांजिस्टर आता है और यहीं पर हमें डिसाइड करना होता है कि हम अगला पर कितना देर के बाद मूव करना चाहते हैं, कितना देर के बाद हम चाहते हैं कि अगला पर हम ऑटोमेटिक मूव कर जाएं। तो ये हमारा ऑप्शंस कहाँ आया चला, ये आप देख ही लिएंगे। ये कहाँ पर आया? ट्रांजिस्टर के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का मतलब वो होता है जो हमारा वायरलेस हो चला, और यहाँ वायरलेस मेरा सब कुछ होता है। इथरनेट सिर्फ और सिर्फ वायर्ड के साथ ही एप्लीकेबल रहता है, ये वायर्ड वाला इंटरनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट एनक्रिप्ट की जा सकती है? फाइल के साथ। फाइल के साथ मेरा क्या हो गया? यहाँ पर पासवर्ड एनक्रिप्टेड, याद रखिएगा ये प्रोटेक्ट शीट की बात नहीं कर रहा है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ रिव्यू ऑप्शन दिया है बट ये करता है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ कह रहा है कि एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट। तो ये बात का बहुत गहराई से ध्यान रखना होगा, एनक्रिप्टेड की बात कर रहा है चला, और एनक्रिप्टेड रिव्यू से नहीं हो सकता है, फाइल से होगा। ये मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका है। रेगुलर व्यूअर आपको अगर हैं तो आप मेरी बात को बिना कहे भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपने लगातार वीडियोज को देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 26 में कह रहा है कि बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से किसी भी क्रिया को पासवर्ड से सुरक्षित एमएस एक्सेल में किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पासवर्ड प्रोटेक्ट एंटरिंग द पासवर्ड? अगर किसी एमएस एक्सेल के प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको समझना होगा सर, अगर आप सवाल नहीं समझेंगे तो आप गलत जवाब भी मार सकते हैं। यहाँ पर अगर इनक्रिप्टेड का होता ना तो वो बात अलग था, तब हम खोलिए नहीं पाते। बट ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट है, खाली प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट में हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, समझे, कुछ नया एडिट नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम आराम से पढ़ सकते हैं उसमें, उसको खोल के देख सकते हैं। सवाल नहीं समझिएगा तो हो सकता है कि गलत जवाब आप दे दें। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि 27 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प, मतलब वर्जन में लेआउट विकल्प में क्या पाया जाता है? लेआउट ऑप्शन। तो हमारा इसमें जो है, इसमें मेनू बार पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा 28 कह रहा है कि एप्लीकेशन द बार ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन विंडो दैट शो द नेम ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये कल भी क्वेश्चन आया था, टाइटल बार हो जाएगा। हमारा 29 में कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? ये तो पूछना ही नहीं था। होम में होता है। कह रहा है कि सेल स्टाइल मेन्यू कैन बी सिलेक्टेड इन विच मेन्यू इन एमएस एक्सेल 2016? सेल स्टाइल मेन्यू कैन बी सिलेक्टेड इन मेन्यू इन 2016। होम इन शॉर्ट फॉर्मूला रिव्यू, सेल स्टाइल इसके अंदर में, होम के अंदर में आता है। क्वेश्चन हमारा 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में इस प्रकार चार्ट नहीं है? देखिए टेक्स्ट बॉक्स चार्ट कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके बाद 32 नंबर कह रहा है कि एमएस एक्सेल में स्प्रेड शीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है? भाई तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब और रिनेम टू चेंज द नेम इंस्टेंटली, सिंगल क्लिक और राइट क्लिक द शीट टैब एंड सिलेक्ट डिलीट नहीं। और यहाँ पर हमारा पहला ही आंसर होगा राइट क्लिक द शीट टैब एंड क्लिक रीनेम एंड टाइप न्यू नाम। और ये भी मेरा हो सकता था, बट ये इसमें थोड़ा गलती
गलती किया है, डिलीटेड आखिरी में जोड़ दिया है और इसमें क्लिक रीनेम करके और न्यू टाइप देने की बात नहीं करा है और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करने की बात कर दिया है। तो ये मेरा आंसर ना हो करके मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ही हो जाएगा। ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं कि MS एक्सेल और 16 में किस मेन्यू से टेबल शामिल किए जा सकते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन फ्री में तो मिला इन शॉर्ट। इसके बाद कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक इंटरनेट के द्वारा कुछ चीजों को अपलोड करना और डिलीट करना, यानी हमारा सर्विस है जो इंटरनेट से यूज होते रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कंपाइलर के बारे में तो मतलब पूछना ही नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, सबको पता है कि भाई हमारा एग्जीक्यूट करता है मशीन कोड को। इसके बाद 36 नंबर में कह रहा है कि MS वर्ड 16 में प्रिंट का विकल्प चला होम के अंदर में आता है बाबू, ये हमारा हो गया। तो 37 में कह रहा है कि मेल मर्ज इज द प्रोसेस of combining or document design with a list to create multiple copies of the document to each entry in the list। अरे भाषा भले बदल दिया था, वही डेटा सोर्स होता है। इसके बारे में तो कई बार हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अगर आप डेटा सोर्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखाइए, हमारे चैनल के ऊपर में दिया हुआ है। What is the first command to uninstall any software to from command mode? WMIC मारते हैं तो हमारा डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि लॉजिकल मतलब कुछ वहाँ ब्लैंक है, कह रहा है कि इट इज वैसे पढ़ देते हैं, इट इज अ लॉजिकल स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हेलो, जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो तो इसका आंसर होता है डी। इसका आंसर होता है डी। जब भी स्पेसिफिक टास्क की बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वर्ड आर्ट हमारा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग डेटा फॉर मर्ज। अब आप विद्यार्थी हैं, आप इसके बारे में पढ़ते रहिए कि कौन सा गलत नहीं है और कौन सा गलत है। हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ऑल द डेटा टू बी मर्ज इज ऑन द लास्ट शीट ऑफ योर स्प्रेडशीट, यानी सारा का सारा क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड, कर्नेल हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कर्नेल मोड के सक्रिय करने का मोड बिट क्या होता है? चला, इसका मोड बिट होता है 0। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में एक बार के सभी स्लाइड देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू ऑल स्लाइड ऑफ वंस इन अ पावर पॉइंट। एक ही बार में सब देखना है, एक ही बार में सब देखना है। चला, स्लाइड शॉट रिव्यू याद रखना है सवाल, स्लाइड शॉट रिव्यू। 44 में कह रहा है कि वेयर इज ऐड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन फाउंड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, वही मेरा कंट्रोल पैनल हो जाएगा। कह रहा है कोई भी नई चीज हमको अगर ऐड आउट करना होता है तो वो हमारा कंट्रोल पैनल ही ऐड करने की अनुमति देता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार ऐड हो सकते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये 4 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारा कह रहा है कि MS एक्सेल शीट में फॉर्मूले से पहले, यानी विच सिंबल इज इंसर्टेड बिफोर एनी फॉर्मूला इज। अरे 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 अरे, एक सवाल यार फ्री में मिल गया, ऐसी मिल गया, इसका कोई माई बाप नहीं है। वो कह रहा है कि एक सवाल यानी कोई भी फॉर्मूला डालने से पहले किसका सिंबल लगाते हैं? अरे मूर्खों, जिसको याद नहीं है वो एग्जाम देने मत जाना, किराया बचेगा। चला, किराया बचेगा अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं मालूम है तो भाड़ा बच जाएगा, बेल्ट्रॉन के एग्जाम देने जाने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 47 में कि MS एक्सेल में शेल के टेक्स्ट यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल सेल। तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कितने ऑप्शंस होते हैं? तो चला, जो बच्चे हमसे कहते हैं ना कि अरे चिट की ऐसे कि हम मारेंगे यूं मेरा आंसर निकल जाएगा और ये हम CPT बना लेंगे, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि सवाल कहां से आता है। ये देखो, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल के बारे में कह रहा है, गौर से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है मेरे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर। इससे इतना अंदर से सवाल पूछा है,
और ये लोगों को लगता है दुश्मन और एग्जाम को चला कभी भी हल्के नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा मात खाइएगा, बहुत बड़ा दुश्मन और एग्जाम को अगर आप हल्के में लेते हैं तो, इसलिए सावधान। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 कह रहा है कि ए और बी दो कंपनियां हैं, इसकी सेल्स डेटा की तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करता है इस कार्य के निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दो कंपनी ए और बी हैं, वी हैव प्रेजेंट देयर सेल्स डेटा इन स्लाइड ऑफ कंपैरिजन व्हिच फंक्शंस कैन बी, मतलब इसके टास्क के लिए कौन सा उपयोग करता है, चला इसको लेआउट कहते हैं, लेआउट ही मेरा कर सकता है सब। ये हमारा ए हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि लेआउट में ही मेरा कंपैरिजन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हम एक शेल से दूसरे शेल में किसी फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं, कर तो सकते हैं बट वो कैसे कर रहा है, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि वी कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर, बिल्कुल कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे हम लोग, ये पूछ रहे हो, तो यूजिंग कॉपी और पेस्ट फंक्शन जब आसानी से हो सकता है तो क्या झूठ का दिमाग पाला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ इनपुट, चला इनपुट की बात करेगा तो वो क्या होगा, माउस ही तो होगा, माउस ही तो रहेगा जो हमारा प्रिंटिंग में ये काम करता है इनपुट वाला। वेयर कैन वी चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ विंडोज कंप्यूटर, और टास्क बार में रहता है फ्रॉम बॉटम राइट, फ्रॉम द बॉटम राइट ऑफ द टास्क बार, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। और 53 में कह रहा है कि हाउ मेनी फंक्शंस की आर यूजुअली देयर कंप्यूटर कीबोर्ड। अरे 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 ये सवाल गलत पूछ लिया गया है आपसे, ये सवाल नहीं होना था। कितने होते हैं और अभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो एकदम पॉसिबल नहीं है, बट इसमें एक सवाल अगर ऐड कर दिया जाए हाउ मेनी फंक्शन को फंक्शनल किया जाए, फंक्शनल कीज, राइट, हाँ फंक्शनल कीज की अगर बात करें तो वो मेरा 12 होता है। फंक्शनल कीज यहाँ पूछ रहा है, चला आप समझिएगा बात को, वो पूछना क्या चाहता है, फंक्शनल की कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में, हाँ लेकिन ये कभी नहीं पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, क्योंकि आज तक किसी कंपनी में निर्धारित नहीं हुआ। हमारा यहाँ 50 को कीबोर्ड लगा हुआ, काकरा में कौन सी लगा है कुछ पता नहीं, किसी में 102 गो है, किसी में 106 है, किसी में 103 गो है, ऐसे रहता है इसमें। टू मॉडिफाई एंड सेलेक्ट आइटम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई हमें जैसे मॉडिफाई करना होता है तो हम शिफ्ट एरो का उपयोग करके कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज है यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, पहली बार हमारे सी जनरेशन पहली बार किस में उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन के अंदर में, तो उस वक्त के लिए हमारे पास मशीन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता था मशीन लैंग्वेज। इसके बाद कह रहा है 56 में कि एमएस वर्ड 16 में यानी हाउ मेनी केस चेंज ऑप्शन आर अवेलेबल इन में, इसमें कितने सारे अवेलेबल हैं, वो सिर्फ सब में सेम ही है। आइए दिखाते हैं एक्चुअली ये केस चेंज होते क्या है, चला दिखाते हैं आपको, आप समझ जाओगे मेरी बात, एक ही बार में समझ जाओगे। और वैसे भी आप समझदार तो ही, इतना आपने पढ़ लिया है कि अब कोई बड़ा बात है ही नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 को टोटल हमारा हो गया, और 5 हमारा ए में दिया हुआ है, अपर लोअर प्रॉपर और इज कैपिटलाइज्ड वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इन द फॉर्मूला मेनू इन एमएस एक्सेल, पाइवोट टेबल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम और फाइनेंशियल। पाइवोट टेबल एक डेटा एनालिटिक का काम होता है, वो हमारा फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्प्रेडशीट में रिक्त सेल को सम्मिलित करने के लिए किसकी पहचान करें, इसका आंसर होगा डी, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, भी इनपुट हमारा है। और 60 में कह रहा है कि विंडो एक्सपी में एक फाइल को हटाने के लिए पुनः क्या किया जाता है, विंडो एक्सपी में एक फाइल को हटाने के लिए क्या किया जाता है, नहीं पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो रिसाइकल बिन हो जाएगा, इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने 60 क्वेश्चन को देखा, हमें भी अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कोई साथ आए ना आए आप हमारे साथ हैं, कोई देखे ना देखे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे साथ साथ ये भी वादा करता हूँ कि एक दिन ये पूरे भारत इस चैनल को देखेगा। इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है इस चैनल के ऊपर में, हम अपने आप को इतनी अपग्रेड करेंगे। आपको कमेंट में कुछ मेरी कमियां दिखे तो जरूर बताइए हमें, बट चैनल के ऊपर में इतना मेहनत करना है कि एक दिन भारत का नंबर 1 बनेगा। और बेल्ट्रॉन में आप देख भी रहे हैं कि हम लोग कितना लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा सेट बनाइए, पीपीटी बनाइए, बच्चे को पढ़ाइए, डिस्कशन कराइए। अभी अभी आप टाइम देखोगे ना तो 10:30 के रात बज रहे हैं, 10:30 के रात, दिन भर पढ़ाने के बाद आपकी क्लास का रिकॉर्ड अपलोड, बहुत मेहनत लगता है। चला भगवान देख रहा है, किसी न किसी दिन इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अब की बार बेल्ट्रॉन पर। धन्यवाद।